जो सबसे बेस्ट है वो है, मुझे तो लगता नहीं है कि ये शायद आपको कहीं किसी चैनल पे ऐसा सुनने को मिला हो या किसी ने बताया हो। स्वस्थ रहें, यानी कि शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी, कोई गलत विचार ना आए। अच्छे राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? बहुत दिल से दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हों। ईश्वर से प्रार्थना है आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और आज फिर आई हूँ मैं अपने साथ एक नया व्लॉग लेकर, नए दिन की शुरुआत लेकर। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, दिन की शुरुआत कहाँ, करीब 12 ही बज जाते हैं और 12 बजे तक भी धूप का कोई नामो निशान कहीं से कहीं तक नहीं होता। चारों तरफ कोहरा ही रहता है। शहर में तो शायद कुछ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, पर गांव में तो ज़मीन मिट्टी से और जो कोहरा रहता है वो बहुत ज़्यादा, पानी खेतों में रहता है तो भाप बन के चारों तरफ कोहरा ही रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए आप मेरे साथ बाहर। तो बाहर का व्यू आपने देखा कितना कोहरा था। और आज मैं आपसे एक बहुत अच्छी जानकारी शेयर करूंगी। मैंने आपको नमूनिया के बारे में बताया था बच्चों के लिए। आज एक काम मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि जिन के बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं ना, कि मतलब कुछ खा पी नहीं रहे हैं, बुखार हो गया, कोई दिक्कत है, बिल्कुल फ्री की चीज़ है। किसी को मैं आपको बता रही हूँ, पर इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा मतलब मत बताना अगर करोगे तो। ये माता ही अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं, जैसे एक नज़र के हिसाब से कह लो, कुछ इस तरह जो हम करते हैं। और मुझे तो लगता नहीं है कि ये शायद आपको कहीं किसी चैनल पे ऐसा सुनने को मिला हो या किसी ने बताया हो। और हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ी बुजुर्ग थी, तो वो इस तरह की बातें बहुत जानती थी, वो बताया करती थी। तो मेरी जो दीदी थी उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे क्या करो, बच्चे बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप मेरे इस व्लॉग पर बने रहना। बस पहले दोपहर का समय है, खाना बना लेते हैं, मैं माधव को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद मैं फिर आऊंगी आपके पास एक बहुत बढ़िया जानकारी लेकर। अब हम पहुंच गए हैं बाहर से सीधा किचन में। आज बनेगी आलू मटर की सब्जी आपके साथ, सिंपल सोबर तरीके से, खाली जीरे में, क्योंकि फिर मेरे माधव को भोग नहीं लग पाएगा और चीज़ों का, तो मैं खाली जीरे में बनाती हूँ। तो रख दिया है हमने कुकर को गैस पर। इसमें डाला है तेल। तेल के बाद ये डाली मैंने थोड़ी सी अजवाइन, हाजमे के लिए अच्छी रहती है। उसके बाद जीरा, और जीरे के बाद मैं डालूँगी इसमें हल्दी, क्योंकि हल्दी तेल में भुन जाती है फिर तीखापन नहीं रहता है। तो अब जीरा भुन चुका है, अब ये गई इसमें हल्दी। और हल्दी डालने के बाद अभी मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, जब हल्दी भुन जाएगी उसके बाद ये सीधा सब्जी पहुँच गई कुकर में। अब मैं इसको अच्छी तरह चला लूँगी सब्जी को। और बस में जीरा है, अजवाइन है और आलू गाजर मटर की सब्जी है। अब जो डलना है अब वो डलेगा। और अब मैं डालूँगी कसूरी मेथी, क्योंकि आलू की कोई भी सब्ज़ी में बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी से। इसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी दालचीनी। दालचीनी पाउडर है ये, हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। वैसे खाया जाए ना खाया जाए तो मैं सब्ज़ी में डाल देती हूँ। ये गई आपकी लाल मिर्च। और अब मैं इसके बाद डालूँगी स्वाद अनुसार इसमें नमक। ये है नमक, आपके टेस्ट के हिसाब से जितना आप लें। और सबसे जो अब मैं लास्ट में डालूँगी वो डालूँगी मैं धनिया पाउडर। बस अब इसके बाद में इसमें सीटी लगाऊंगी, उसके बाद जो कुछ डालना होगा वो बाद में डालूंगी, क्योंकि मसाले अगर तेल में भून जाए ना तो उनका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, इसलिए मसालों को नहीं भूनना चाहिए। उसमें मैंने सीटी लगने के लिए रख दी है। ये लिया है अदरक का टुकड़ा, इसको मैं बारीक बारीक काट लिया है। और ये है 1 चम्मच किचन किंग पाउडर, जो कि बहुत बढ़िया सा टेस्ट देगा आप जीरे वाली सब्ज़ी में। कुछ भी ना हो तो अगर आप ये डाल दें तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट सब्ज़ी में आता है, बहुत बढ़िया खुशबू सब्ज़ी में आती है आपकी। तो अब इसमें सीटी लग गई है, मैं इसे डाल के इसका थोड़ा पानी सुखा लूँगी। बिल्कुल सूखी सब्ज़ी हमारे यहाँ खाते नहीं हैं, कुछ हल्की पानी वाली सी खाते हैं, तो उसको थोड़ा सुखा लूँगी मैं। और
मैं कभी खाली तवे पर रोटी नहीं डालती, तो उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया या नमक डाल दो, कुछ भी। और ये जाएगी पहली रोटी पक्षियों को या गाय को, किसी को भी। ये धान की यानी कि चावल के आटे की रोटी है, इसलिए ऐसी है थोड़ी। और अब देखना आप कि हाथों हाथ ही यहाँ पे खाने वाले भी जीव आ जाएंगे। पहले किसी दूसरे का पेट भरे, उसके बाद हम अपना भरे तो मन। ये लग गई माधव की थाली, इसमें बस तुलसी दल रखे जाएंगे, सब्जी रोटी, पहला भोग मेरे माधव को, फिर सबको। तो जी बनाना खाना हो गया और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने सब्जी बनाई। एक बात मैं और बताऊं, अगर आपके पास कुछ भी ना हो ना, बहुत सी दफ़े ऐसा होता है कि मतलब कुछ नहीं है, बस जीरे जीरे का खाना बनना है, और टेस्ट कहाँ से लाएं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें लहसुन प्याज के बिना टेस्ट नहीं आता। तो सिर्फ एक चीज़ अपने घर में हमेशा रखो, किचन किंग मसाला। और किचन किंग भी मैंने बहुत सारी कंपनी के ट्राई करे, पर जो सबसे बेस्ट है वो है MDH का। MDH के किचन किंग अगर आपने एक चम्मच खाने में डाल दिया ना, तो सब ये कहेंगे बहुत बढ़िया खाना बनाया। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप खाना बनाएं, वो जीरे में बने, भले ही कुछ है नहीं है, पर खाना इस इंटेंशन से आपका बनना चाहिए कि इस खाने को खा के कि हे अन्नपूर्णा, मैं जो मैं भोजन बना रही हूँ अपने परिवार के लिए, इसे खाकर मेरे बच्चों का तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहें। यानी कि शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी। कोई गलत विचार ना आए, अच्छे विचार आए, सबके भले में अपना भला समझे। इस तरह की इंटेंशन से मेरे परिवार को खाना बहुत अच्छा लगे, सबका पेट बहुत अच्छे से भर जाए, इस तरह की कामना करते हुए और भगवान को समर्पित करते हुए ही आप खाना बनाएं। देखना, अगर आप खाने में कुछ भी नहीं डालेंगे ना, तो भी खाने का स्वाद अलग ही होगा। जब आप पूरे मन से, ये नहीं कि मुझे मेरा ये काम है, खाना बनाना मेरा काम है, मुझे खाना खिलाना है, बात खत्म, फिर कुछ और काम देखते हैं, इससे नहीं। सिर्फ मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरे परिवार का पेट भर जाए, और सबसे पहले भगवान रूखा सूखा जैसा भी है आपको समर्पित है, आपका दिया हुआ है। इस इंटेंशन से जब भी आप खाना बनाएंगे ना, देखिएगा कि आपकी तारीफ कितनी होगी, सब आपके खाने की कितनी वाहवाही करेंगे। ऊपर वाले की मुझ पर ऐसी कृपा है कि आज तक मैंने जैसे भी खाना बनाया, सब मेरे खाने की बहुत तारीफ करते हैं, सबको बहुत पसंद आता है। बस मैं अपने मन में यही भाव रखती हूँ, हे प्रभु पहला भोग आपका, फिर मेरे परिवार का, जैसा है पहले आपको समर्पित है। अब टेस्ट भी इसमें आपको ही डालना है, आपके लिए है, मैं तो सिर्फ बना रही हूँ। और इससे हमारे मन में अच्छे विचार आए, भगवान का नाम लेके ही खाना बनाए। दूसरा, मैं बातें कहीं से कहीं ले जाती हूँ, आप लोगों से बात करने का बहुत मन होता है, लिमिटेड टाइम होता है, पर जो जानकारी मुझे आपको देनी थी वो आपके बच्चों के लिए थी। सबसे पहली जानकारी, ध्यान मतलब बीच में प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी आपको। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो अंदर से खरड़ खरड़ की आवाज़ आती है, बहुत सह सह की आवाज़ अंदर आती है। अगर आप उस आवाज़ से परेशान हैं, कफ जम गया है, दिक्कत है, तो आपको क्या करना है, डंडी वाला पान का पत्ता ले लेना है, अपने बच्चों के अंदर, कहते हैं छोटे बच्चों को विक्स नहीं लगानी चाहिए, पर मैं कहती हूँ लगानी चाहिए। हल्की सी आप पहले विक्स लगाएं। विक्स लगाने के बाद आप उस डंडी वाले पान के पत्ते को तवे पर सेक लें। सेकने का मतलब उसे वो नहीं करना है बिल्कुल, वो ऐसा हो हल्का गर्म सा हो, हीटर हो उसके सामने कर लें, रूम हीटर जो होता है, मतलब वो हल्का गर्म होना चाहिए, उस पर सरसों का तेल लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसकी तासीर गर्म हो जाती है। उसके बाद आपको जहाँ भी शोर हो रहा है, मतलब यहाँ पे अपने बच्चों के चेस्ट पर उसको रख दें। आप 2 से 3 पत्ते लगा दीजिए। फिक्स लगाएंगे पहले, उसके ऊपर पत्ते को हल्का गर्म करके उसके ऊपर तेल लगाकर उसे लगाएंगे। बट इतना होना चाहिए बस वो गर्म कि आपका बच्चा उसे बर्दाश्त कर ले, हल्का हल्का गर्म सा, निवाया सा। उसके बाद जब आप पत्ता रख देंगे, उसके बाद आपको हल्की कॉटन लेनी है, कॉटन की लेयर आपको, उसके ऊपर आप हल्की सी कॉटन रख दीजिए। और उसके ये काम आपको रात को सोते समय करना है। जब भी आपका बच्चा सोए, ये नहीं कि किसी भी टाइम, दोपहर में, रात को काफ़ी लंबा टाइम मिल जाता है नींद का, तो ये काम आप रात को करें। तो उस टाइम आप लगाएं, उसके ऊपर कॉटन रखें और बस सो जाएं। आप यकीन मानिएगा, 2 दिन की बात है, 2 दिन में सारा कफ बाहर आ जाएगा, वो जो आवाज़ है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। मैंने इस चीज़ को ट्राई किया है, मुझे भी किसी ने बताया था,
जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं अक्सर बड़ों से पूछ लिया करती थी, तो मुझे इतना फ़ायदा मिला ना इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा आपको भी, आपके साथ भी इस चीज़ को शेयर करूं। तो इस तरह आप करके देखिए। दूसरी चीज़ ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे मैं ये कह रही थी कि शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, अक्सर करके थोड़े दिन बाद तबीयत ख़राब हो जाती है, तो खा नहीं रहा है, ये पी नहीं रहा है, या कोई परेशानी है, तो आपको क्या करना है उस चीज़ के लिए कि शुक्रवार के दिन शुक्रवार का होना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप जब खाना खाते हैं ना, दोपहर में, रात में, दोनों टाइम, जब भी आप खाना खाएं, बैठे रहिए। बिल्कुल भी आपको हाथ नहीं धोने हैं, कुल्ला नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। खाना खाने के बाद आप अपने बच्चे को बुलाइए। अपने बच्चे को बुलाकर उसके दोनों कानों में फूंक मार दिए, झूठे मुंह से। झूठे मुंह से आपको क्या करना है, दोनों अपने बच्चों के दोनों कानों में फूंक मार देनी है 3 बार, 5 बार, 7 बार। यही गिनती होती है इन चीज़ों की, 3 बार, 5 बार, 7 बार आपको झूठे मुंह अपने बच्चों के कान में फूंक मार देनी है। उसके बाद आप उठकर जा सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं। ये एक सतपथा कह लो, या जिस तरह से आपके बच्चे की नज़र उतारते हैं ये कह लो, इस तरीके से। और ये बात आपको जब आराम हो जाए, ठीक है, किसी को बता दो, पर ये कह के नहीं बताना चाहिए कि हम ऐसा करते हैं। आप किसी को ये बता सकते हो कि आप ऐसा कर लो, पर ये नहीं बताना कि मतलब हम ऐसा कर रहे हैं। तो अपने बच्चे को बुलाना है। आपका बच्चा सो रहा है तो भी आप उसके कान में फूंक मार सकते हैं, ऐसा नहीं कि जागते हुए। दोनों साइड आप फूंक मार दीजिएगा। देखिए आपका बच्चा बीमार नहीं होगा। जिस तरह जो बीमारी लगी रहती है ना कभी कुछ बच्चों को, तो इस तरह की बीमारी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इसको आप ट्राई कर देखना। और मेरा तो मन करता है ना कि मैं बच्चों के बारे में इतना कुछ बताऊं, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी, तो मैं अक्सर करके बड़ों से कुछ ना कुछ पूछती रहती थी और मुझे कुछ ना कुछ जानकारी मिल ही जाती थी दूसरों से पूछने पर। तो पूछते रहना अच्छा होता है। तो मैंने सोचा जो मेरे पास है मैं वो आपके साथ शेयर करूं। जैसे मुझे नहीं पता था, ज़रूरी नहीं है बहुत सारी बहनों को पता हो ना पता हो। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए ये कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही मैं जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए राधे राधे।